नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान 2022 का बिहार बोर्ड के लिए बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 फिजिक्स में जो भी वस्तुनिष्ठ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आए थे, हम लोग उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। केवल और केवल 2022 के साल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स से बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने प्रश्न आए थे और कौन कौन किस प्रकार के प्रश्न आए थे, सभी को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितने प्रश्न थे और किस किस प्रकार के प्रश्न थे। पहला प्रश्न हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता कैसे मात्रक। इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, तो फॉर्मूला क्या लिखते थे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट। इसका मात्रक पूछा है तो एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और ये आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलम्ब। तो मात्रक क्या होना चाहिए, न्यूटन बटे कूलम्ब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, न्यूटन बटे कूलम्ब। ये प्रश्न 2022 का है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट यूजफुल प्लेलिस्ट। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, अगर आप क्लास 10th या 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, अगर बोर्ड एग्जाम में 95% तक स्कोर करना चाहते हो, तो आपके लिए हमारे कुछ मोस्ट यूजफुल प्लेलिस्ट जैसे फुल लेक्चर वीडियो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी विषयों के फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, प्रीवियस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर और विवेक क्वेश्चन, ऑल प्रूविंग, ये सभी चीजों का अलग अलग प्लेलिस्ट सभी विषयों का क्लास 10th और 12th का आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। और अगर कोई मदद चाहिए पर्सनली तो हमें ईमेल कर सकते हैं tskepathshala@gmail.com पे। क्लियर। तो चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा निर्वात का पराविद्युत होता है, यानी इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते थे। ये एप्सिलॉन नॉट था कहाँ पर, एक और जरा रिपीट करते थे। कूलम्ब का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। इस K का मान हमने देखा था 1/4 पाई और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था एप्सिलॉन नॉट। यही एप्सिलॉन नॉट है हवा या निर्वात की पराविद्युतता। और इसका मान हम लोगों ने पढ़ा हुआ 8.85 गुना 10 के पावर -12 फेराड प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल का, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक, विद्युत द्विध्रुव यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है सिंपली। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या था, P बराबर Q इंटू 2L। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कुलम्ब, 2L इनके बीच की दूरी, इनका मात्रक मीटर, तो कुलम्ब मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, कुलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। तो कूलम्ब का नियम हमने क्या पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया था, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये कूलम्ब का नियम, अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखना चाहे तो F वेक्टर बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग R कैप लगा देते हैं सदिश के रूप में, जो कि इसकी डायरेक्शन को बतलाता है। और अगर आर कैप की जगह पर हम लोग 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर कैप बराबर आर वेक्टर बटे आर हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आर कैप की जगह पर आर वेक्टर बटे आर लिख सकते हैं। और अगर आर वेक्टर बटे आर लिखें तो ये आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर और ये आर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फिर फाइनली हमारा फॉर्मूला इस प्रकार का दिखेगा, एफ वेक्टर बराबर के इंटू Q1 Q2 बट्टा ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब, और ऊपर में बचेगा क्या, आर वेक्टर। ये इस प्रकार का हमारा फाइनल फॉर्मूला दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। आर वेक्टर के मॉड को हम लोग केवल आर भी लिखते हैं, ये दूरी का परिमाण हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ए नंबर सही हो गया। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पांचवा हमारे पास है, किसी चाल की धारिता, धारिता यानी इसकी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बट्टा V, आवेश बट्टा विभवांतर। धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V। Q क्या है, आवेश, Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विभवांतर। Q आवेश और V विभवांतर हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, छठा सवाल हमारे पास, आवेशी चाल की ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग यू से सूचित करते थे, स्थितिज ऊर्जा भी इसको कहते थे, या ई भी लिख सकते हैं, यू या ई दोनों चलता है। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हाफ सी भी स्क्वायर, या हाफ सी भी स्क्वायर, या हाफ
क्यू भी, या क्यू स्क्वायर बट्टा 2c बोलिए, या हाफ क्यू स्क्वायर बट्टे सी। ये 3 फॉर्मूला पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर लिखा हुआ बी नंबर में, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न हमारे पास है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? यानी n संधारित्रों को कहां पे समांतर क्रम में जोड़ा गया और इसमें प्रत्येक की धारिता C1 ही है। तो और समांतर क्रम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Cp बराबर क्या था फॉर्मूला, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस प्रकार का फॉर्मूला था। तो इसलिए Cp बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, C1 C2 C3 सब का मान क्या है, C1 ही तो है, C1 प्लस C2, सॉरी C2 नहीं, C2 का मान भी C1 ही है। कितने बार ये ऐड होगा, n बार ऐड होगा, ये n बार ऐड होगा। तो इसका Cp का मान आ जाएगा C1 n बार ऐड होकर के बन जाएगा n इंटू C1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हाँ, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C बराबर n इंटू C1। क्लियर बात? अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का सवाल हमारे पास, वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य, पराविद्युत सामर्थ्य हम लोगों ने पढ़ा था पराविद्युत पदार्थ में। पराविद्युत सामर्थ्य, पराविद्युत सामर्थ्य एक प्रकार का क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या डीवी बटे डीएक्स, विभव प्रवणता का वह अधिकतम मान जिस पर कोई पदार्थ बिना भंजन के उसको सहन कर सकता है, कोई पराविद्युत पदार्थ। तो इसका वायु के लिए क्या मान था, तो ये भी हमने पढ़ा था, हवा के लिए 3 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर था। वायु का पराविद्युत सामर्थ्य कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 3 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का ये मान होता है। अगला सवाल हमारे पास है 9 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछा है, ई बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एफ बटे क्यू नॉट, या अगर क्यू भी लिख दे तो भी ठीक ही है, एफ बटे क्यू या क्यू नॉट। तो विद्युत बल बटे आवेश हम लोग लिखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हाँ बी नंबर दिख रहा है सही के जैसा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, यानी 2022 में करीब करीब 10 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा ए, यानी प्रति एकक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों के परिमाण का, यही हम लोग पढ़े थे ना परिभाषा, सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। ऑप्शन कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 11 नंबर, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र हमने पढ़ा था, गोलीय संधारित्र की धारिता इस प्रकार से, अगर दो गोलीय चालक संधारित्र के दोनों प्लेट अगर गोलाकार हो तो इसे गोलीय चालक के संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसका धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बट्टा बी माइनस ए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तब आप इसको स्मॉल आर कैपिटल आर के रूप में भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तो केवल और केवल ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल सही दिख रहा है। ए और बी के जगह पर इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर लिया है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बट्टा बी माइनस ए, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बट्टा में आर माइनस आर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 12 नंबर का सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही, यानी किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, क्या पढ़ा हमने, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमारे पास कुल 12 सवाल थे आज की क्लास में, 12 ही सवाल है। ये 12 ऑब्जेक्टिव कहाँ के थे, 2022 में बिहार बोर्ड 2022 फिजिक्स के एग्जाम में पूछे गए सबके सब प्रश्न थे। इसी प्रकार से क्लास 10th और 12th के बाकी विषयों का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखते रहेंगे समय समय पर। बाकी अगर इस टॉपिक में सिलेक्शन में आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी मदद की जरूरत है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।